दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज तो इसमें कुछ खबरें जबरदस्त है, कसम से भाई आपको सुनकर मजा आ जाएगा। लेकिन भाई साहब अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। देखो आप घंटी नहीं दबा रहे हो तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है जब मैं नया वीडियो डाल रहा हूं, और फिर आप पूछते रहते हो कि भाई ये वीडियो नहीं डाला, वो वीडियो नहीं डाला। घंटी दबा दो भाई। दोस्तों आज की खबर नंबर 1 है फिल्म वैक्सीन वार। ये फिल्म बनाई है विवेक अग्निहोत्री साहब ने, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी जो बहुत बड़ी हिट रही थी। और विवेक भाई को ये उम्मीद है कि उनकी ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर रहेगी। लेकिन मेरे ख्याल में अंदर ही अंदर उनको हकीकत का पता है कि इस फिल्म का क्या होने वाला है, और यही वजह है कि वो बॉलीवुड में सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऑफिस में जा रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि भाई मेरी ये फिल्म रिलीज कर दो और पीएनए का पैसा आप लगा दो। इसका मतलब यह है कि विवेक अग्निहोत्री को अच्छी तरह पता है कि अगर उसने पीएनए का पैसा खर्चा किया तो वो पैसा वापस आएगा नहीं, क्योंकि अगर विवेक को यह यकीन होता कि उनकी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने वाली है और पीएनए का पैसा वापस आने वाला है, तो जाहिर सी बात है विवेक भाई दूसरों के ऑफिस में क्यों जाते और उनसे रिक्वेस्ट क्यों करते कि वो पैसा खर्च कर दें। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि विवेक के पास पैसे नहीं है। विवेक ने द कश्मीर फाइल से करोड़ों रुपए छापे हैं और इस फिल्म के पीएनए पे लगना कितना है, तकरीबन 10 से 15 करोड़ रुपए। लेकिन वो अपने 10-15 करोड़ रुपए खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि फिल्म सुपर डुपर डिजास्टर होनी है और ये पैसे डूब जाने हैं। दोस्तों आज की दूसरी खबर है फिल्म जवान के बारे में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई एसआरके ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इस फिल्म का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जो एसआरके कर रहा है वो बिल्कुल 100% करेक्ट कर रहा है। एसआरके इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज करने वाला है सिर्फ 7 या 8 दिन पहले फिल्म रिलीज होने से, और ये बिल्कुल सही तरीका है। क्योंकि जब किसी फिल्म का ट्रेलर 1-2 महीने पहले रिलीज होता है तो भाई साहब जब तक फिल्म रिलीज होती है लोग उस ट्रेलर को भूल जाते हैं, उनको याद ही नहीं रहता कि ट्रेलर में था क्या। और जब इस फिल्म का ट्रेलर 7-8 दिन के पहले रिलीज होगा तो जाहिर सी बात है अगर लोगों को ट्रेलर पसंद आया तो एडवांस बुकिंग जबरदस्त चालू हो जाएगी और लोगों को पूरी तरह ये ट्रेलर याद रहेगा फिल्म के रिलीज होने तक। और वैसे भी फिल्म जवान की एडवांस बुकिंग चालू हो गई है और जबरदस्त बुकिंग हो रही है भाई साहब, खतरनाक बुकिंग हो रही है, आप यकीन कीजिए। आज की तीसरी खबर है बटले भाई आमिर खान के बारे में। जब से लाल सिंह चड्ढा सुपर डुपर डिजास्टर हुई है बटले भाई कोमा में थे। बटले भाई को समझ ही नहीं आ रहा था कि फिल्म करनी तो कौन सी करनी है। फाइनली आमिर खान की समझ में आ गया है कि कौन सी फिल्म करनी है और उन्होंने साइन किया है राजकुमार संतोषी साहब को। मैं आपको यह बता दूं कि राजकुमार संतोषी साहब एक बहुत ही होशियार किस्म के डायरेक्टर हैं और मुझे लगता है कि वो एक हिट फिल्म जरूर बना देंगे। लेकिन मैं यहां आपको यह बताना चाहूंगा कि राजकुमार संतोषी, राम गोपाल वर्मा, अनिल शर्मा, अनीस बज्मी और संजय लीला भंसाली ने एक ही वक्त में अपने कैरियर की शुरुआत की थी। और आप कमाल देखिए कि आज की तारीख में ये सभी डायरेक्टर्स छाए हुए हैं। नहीं तो बॉलीवुड के एक्टरों का ऐसा मानना है कि जो यंग डायरेक्टर्स है वही अच्छी फिल्में बना सकते हैं। लेकिन आप कमाल देखिए कि अचानक ही अनीस भाई की भूल भुलैया 2 सुपरहिट हो गई, फिर अनिल शर्मा की गदर 2 ब्लॉकबस्टर हो गई, आमिर खान ने राजकुमार संतोषी को साइन कर लिया और एसएलबी तो हमेशा ही बढ़िया फिल्में बनाते ही रहते हैं। और दूसरी तरफ राम गोपाल वर्मा भी तेलुगु में एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं इस वक्त। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये एक ही वक्त के सभी डायरेक्टर्स इस वक्त पूरी तरह छाए हुए हैं। दोस्तों आज की चौथी खबर कमाल की खबर है भाई साहब। ये रणबीर कपूर और आलिया के बारे में है। ये उस वक्त की बात है जब रणबीर और आलिया की शादी नहीं हुई थी। रणबीर कपूर करण जौहर के शो पर गया था कॉफी विद करण, और करण जौहर ने रणबीर कपूर से पूछा कि भाई साहब आप आलिया के बारे में क्या सोचते हो, आलिया को क्या पूछना चाहते हो। तो रणबीर कपूर ने कहा कि मैं आलिया से ये पूछना चाहता हूं कि भाई इस वक्त में वो किसके साथ है, वरुण धवन के साथ है या सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ है। एक्चुअली पहले आलिया वरुण की गर्लफ्रेंड थी और उस वक्त में शायद ब्रेकअप हो गया था और वो सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड बन गई थी। लेकिन उस वक्त 100% कोई नहीं कह सकता था कि वो वरुण के साथ ही थी या सिद्धार्थ के साथ थी। और जब करण जौहर ने अगला सवाल रणबीर से पूछा कि क्या आप आलिया के साथ शादी करोगे, तो रणबीर कपूर ने कहा कि नहीं भाई साहब, जो लड़की वरुण की गर्लफ्रेंड रह चुकी हो या सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड हो मैं उसके साथ शादी कभी नहीं करूंगा। लेकिन आज वो दोनों शादीशुदा हैं और खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं यहां आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब काजोल ने फर्स्ट टाइम अजय देवगन को देखा तो वो भड़क उठी और डायरेक्टर से कहा कि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़का और कोई नहीं मिला था तुम्हें मेरे अपोजिट लेने के लिए। और आज वो भी दोनों शादीशुदा है और खुशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो भाई साहब बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों आज की 5वीं खबर भी जबरदस्त है। दोस्तों आज की 5वीं खबर है प्रियंका चोपड़ा की बहन मनारा चोपड़ा के बारे में। आप सभी को पता है कि चोपड़ा बहनें सभी बॉलीवुड में तो
सुपर डुपर फ्लॉप है। लेकिन ये जो मनारा है ये साउथ में फिल्में करती रहती है, तो मनारा की साउथ में एक नई फिल्म आने वाली है और वो उसी का प्रमोशन करते हुए घूम रही है। जब वो मीडिया के सामने प्रमोशन करने के लिए गई तो उसके साथ फिल्म के डायरेक्टर एएस रवि भी थे। मनारा और रवि दोनों एक दूसरे को पकड़ के खड़े हुए थे और पोज दे रहे थे। लेकिन उसी वक्त में रवि भाई साहब इतने रोमांटिक हो गए कि उन्होंने मनारा के गाल पे किस कर लिया और मनारा बेचारी पानी पानी हो गई, बहुत ही शर्मिंदा हो गई। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इन दोनों का ऐसा कैसा रिलेशन है जो डायरेक्टर ने मीडिया के सामने ही किस कर लिया। अरे भाई साहब पूछते क्यों हो यार, मतलब क्या आपको पता नहीं है, बच्चे हो क्या भाई साहब आप लोग। दोस्तों आज की छठी खबर है राम गोपाल वर्मा के बारे में। राम गोपाल वर्मा ने 2 दिन पहले गदर 2 देखी और रामू ने कहा कि भाई साहब मैं इससे पहले भगवान में यकीन नहीं रखता था, लेकिन अब मुझे भगवान पर पूरा यकीन हो गया है, क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो फिर गदर 2 जैसी वाहियात फिल्म कैसे चल सकती है। मतलब यह फिल्म देखने के बाद रामू की समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई कोई डायरेक्टर इतनी घटिया फिल्म कैसे बना सकता है, और अगर किसी ने इतनी घटिया फिल्म बनाई है तो उसको पब्लिक ने पसंद कैसे की और फिर वो फिल्म इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर कैसे हो गई। और ये बात मुझे भी बॉलीवुड के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये फिल्म हिट कैसे हुई, और मैं सबको यही कह रहा हूं कि देखो भाई जो पब्लिक है ना उसको ज्यादा टेक्निकल पता नहीं है। पब्लिक को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपने किसी सीन को कितने बढ़िया तरीके से शूट किया है, कितनी बढ़िया टेक्निक से शूट किया है, कितना बढ़िया कैमरा यूज किया है, कितने बढ़िया रिफ्लेक्टर्स यूज किए हैं। पब्लिक किसी भी फिल्म को देखती है इमोशन के लिए। अगर पब्लिक उस फिल्म से इमोशनली जुड़ गई तो फिल्म हिट होगी, नहीं जुड़ी तो फ्लॉप होगी, वो फिल्म अच्छी हो या बुरी हो। और मैं सबको यह भी बता रहा हूं कि देखो भाई अगर आज आप फिल्म बनाते हो और पाकिस्तान को 4 गालियां देते हो तो आपकी फिल्म सुपर डुपर हिट ही होनी है। और बस यही कमाल की चीज गदर 2 में थी। तो एक्चुअली गदर 2 एक फिल्म नहीं है, पब्लिक के लिए इमोशन है, और जब कोई फिल्म पब्लिक का इमोशन हो तो उस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों आज की 7वीं खबर है दिमागी तौर से हिले डुले गोविंदा के बारे में। जब से गदर 2 हिट हुई है तब से गोविंदा पागल हो गया है। गोविंदा कह रहा है कि भाई अनिल शर्मा ने गदर मुझे ऑफर की थी, मैंने मना कर दिया था क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम करने में बिलीव नहीं करता, और यही वजह है कि ना मैंने गदर 1 की ना मैंने गदर 2 की। अगर मैंने गदर 1 की होती तो गदर 2 भी मेरी फिल्म होती और ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर होती। लेकिन मैं ऐसी फिल्में करना पसंद नहीं करता जिसमें हिंदू मुस्लिम किया जाता हो और जिससे नफरत फैलाई जाती हो। और अनिल शर्मा मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई मैंने गदर कभी भी गोविंदा को ऑफर की ही नहीं थी, तो गदर 2 में गोविंदा के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और जो भी गोविंदा कह रहा है वो सब झूठ है। दोस्तों आज की 8वीं खबर है धर्म जी की बेटी ईशा देओल के बारे में। आप सभी को पता है कि धर्म जी की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी रिसेंटली रिलीज हुई थी और ईशा उस फिल्म को देखने गई थी। लेकिन जब धर्म जी के रोमांटिक सीन उसमें आए तो ईशा उनको देख नहीं सकी, ईशा ने अपनी आंखें बंद कर ली। जबकि इससे पहले सन्नी पाजी और हेमा जी ये कह चुकी है कि धर्म जी का रोल बहुत बढ़िया है, अगर धर्म जी ने शबाना जी को किस किया है तो कोई गलत नहीं किया, उनका रोल बहुत अच्छा है। लेकिन ईशा देओल का यह कहना है कि जब धर्म जी शबाना जी को किस कर रहे थे तो ईशा से वो देखा नहीं गया, उनको बहुत बुरा लगा। ये एक बेटी का प्यार है एक्चुअली, जाहिर सी बात है बेटी को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उसका फादर उसकी मां के अलावा किसी दूसरी औरत को किस करे। दोस्तों आज की 9वीं खबर है ड्रामा डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री के बारे में। कल उन्होंने ऑफिशियली ऐलान किया कि भाई मैंने संन्यास ले लिया है, अब मैं कोई भी कमर्शियल फिल्म नहीं बनाऊंगा। भाई साहब आप कमर्शियल फिल्म बना कब रहे थे? पिछले 10 साल में आपने कौन सी कमर्शियल फिल्म बनाई वो तो बता दो। विवेक भाई आप किसी काम से संन्यास तब लोगे जब आप उस काम को कर रहे हो। जब आपने पिछले 10 साल से कोई फिल्म बनाई ही नहीं है तो संन्यास किससे ले रहे हो दोस्त? विवेक ने अपने बयान में यह भी कहा है कि जो ये बड़े सुपरस्टार्स हैं ये सब स्टूपिड हैं, इनको कुछ पता नहीं है फिल्मों के बारे में और इसलिए मुझे इनके साथ काम ही नहीं करना, मुझे कमर्शियल फिल्म बनानी ही नहीं है। अरे विवेक भाई इतना बड़ा झूठ मत बोलो, आपको उनके साथ काम नहीं करना या एक्चुअली उनको आपके साथ काम नहीं करना। वो तो आपकी कॉल भी लेने को तैयार नहीं है, आपकी कहानी भी सुनने को तैयार नहीं है, फिल्म करना तो बहुत दूर की बात है। तो भाई साहब आपको उनके साथ काम नहीं करना ऐसी बात नहीं, एक्चुअली बॉलीवुड का कोई भी एक्टर आपको डायरेक्टर मानता ही नहीं है, यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। विवेक भाई आपको अच्छी तरह पता है कि पूरा बॉलीवुड जानता है कि आपकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स कितनी घटिया फिल्म थी और वो एक तुक्का था कि वो इतनी बड़ी हिट हो गई। तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड का कोई भी आदमी आपको डायरेक्टर मानता नहीं है, आपके साथ कोई भी हीरो काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो मैं ये कहता हूं कि भाई साहब आप वही अपना पुराना धंधा शुरू कर दो, हेट स्टोरी 1, हेट स्टोरी 2, हेट स्टोरी 3, सेक्स फिल्में बनाना शुरू कर दो, वही आपका काम है, दिक्कत क्या है उसमें भाई साहब। दोस्तों आज की 10वीं खबर भी सन्नी देओल के बारे में है। मीडिया
मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि भाई सन्नी ने अपनी फीस बढ़ा दी है गदर 2 हिट होने के बाद, अब वो 50 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। जब एक पत्रकार ने सन्नी से पूछा तो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि जब मेरा बहुत बुरा वक्त था तब भी मैंने अपनी फीस रिड्यूस नहीं की थी, और ऐसा नहीं है कि गदर 2 के हिट होने के बाद मैंने अपनी फीस बढ़ा दी है। जब मैं अपनी अगली फिल्म साइन करूंगा मुझे तब पता चलेगा कि मेरी फीस क्या है या क्या नहीं है। दोस्तों, आज की 11वीं खबर है बटले एक्टर आमिर खान के बारे में। आप सभी को पता है कि उसकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा कितनी बड़ी सुपर डुपर डिजास्टर थी और कितनी बड़ी वाहियात फिल्म थी, लेकिन भाई साहब आमिर खान ने एक पार्टी रखी और इस फिल्म को रिलीज होकर 1 साल पूरा होने की खुशी मनाई गई। मतलब आमिर खान यह कह रहा है कि मेरी फिल्म तो बहुत जबरदस्त फिल्म थी लेकिन पब्लिक की समझ में नहीं आई। जो पब्लिक है, जो फिल्में देखती है, उनको फिल्मों के बारे में नहीं पता है, लेकिन बटले भाई को फिल्मों के बारे में जबरदस्त पता है। अरे मेरे भाई, फिल्मों वालों थोड़ी शर्म कर लो, मर्यादा रख लो। देखिए भाई साहब, ये आपको मानना ही पड़ेगा कि जो फिल्म पब्लिक को पसंद आई है, जो फिल्म पब्लिक ने देखी है, वही अच्छी फिल्म है। जो पब्लिक ने नहीं देखी वो फिल्म खराब है। आप उस फिल्म को कितना भी अच्छा माने, मास्टरपीस माने, आप कुछ भी कहे कि आपने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी, लेकिन हकीकत यही है कि वो एक वाहियात फिल्म थी और यही वजह है कि पब्लिक ने उस फिल्म को नहीं देखा था। तो आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए कि आपकी फिल्म बहुत ही कमाल की फिल्म थी। दोस्तों, आज की 12वीं खबर भी सन्नी देओल के बारे में है। जब मीडिया ने सन्नी से पूछा कि पिछले 10-15 सालों में आपने बहुत कम फिल्में की है, इसकी क्या वजह है, तो सन्नी देओल ने कहा कि जो कॉर्पोरेट हाउसेज है उन्होंने बॉलीवुड को बर्बाद कर दिया है। ये एक नंबर के बेवकूफ हैं, इनको कुछ पता नहीं है कि क्या फिल्में बननी चाहिए, किसके साथ बननी चाहिए, कौन हीरो होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए। और जब इन कॉर्पोरेट वालों को पता ही नहीं कि क्या फिल्म बननी चाहिए, इनको सिर्फ इतना ही पता है कि भाई पब्लिक के पैसे कैसे लूटने हैं, तो फिर जाहिर सी बात है मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता था। और यही वजह है कि मैंने बहुत कम फिल्में की हैं। और मैं सन्नी पाजी की इस बात से 100% सहमत हूं। जो लोग भी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं वो एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं। उनको कुछ नहीं पता है कि फिल्म क्या बननी चाहिए, क्या नहीं बननी चाहिए। उनकी समझ में एक ही बात आती है कि भाई कमीशन कहां से लेना है, जल्दी से जल्दी 50-100 करोड़ रुपए कैसे बनाने हैं, कॉर्पोरेट को कैसे लूटना है। और बस यही वजह है कि 100 में से सिर्फ 5 फिल्में चलती हैं, 95 फ्लॉप हो जाती हैं। दोस्तों, आज की 13th खबर है रणबीर कपूर और आलिया के बारे में। आप सभी को पता है कि बहुत दिनों से कंगना ये कह रही है कि भाई ये फेक शादी है, ये शादी नहीं चल सकती, इन दोनों का डिवोर्स होना ही होना है। अब आलिया भट्ट की मदर सोनी राजदान सामने आई है और उसने कहा है कि कंगना पागल हो गई है, कंगना ऐसी ही झूठी खबरें बना रही है। और कमाल की बात यह है कि मीडिया भी कंगना की इन बातों पर यकीन कर रही है, पब्लिक भी कंगना का यकीन कर रही है, जबकि ये सब कुछ सरासर झूठ है। कंगना सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ कर रही है। अब देखो भाई, मैं तो कुछ कह नहीं सकता कि सच क्या है झूठ क्या है, ये तो या तो कंगना जानती है या आलिया भट्ट और रणबीर जानते हैं। दोस्तों, मैं तो ये सालों से कहता आ रहा हूं कि कपिल शर्मा शो एक घटिया शो है, वाहियात शो है, जिसमें लोगों को बुलाकर उनकी बेइज्जती की जाती है, घटिया घटिया जोक बोलकर लोगों को हंसाया जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो कपिल के शो में कीकू शारदा एक रोल करता है और वो अपने सर पे चोटी को ऐसे खड़ी करके गंदे गंदे जोक बोलता है, यानी कि एक तरह से वो ब्राह्मणों का मजाक बनाता है। ये एक IAS ऑफिसर नियाज खान ने कहा है। नियाज खान ने ब्राह्मणों से पूछा है कि भाई जब ये आदमी सालों से आप लोगों का मजाक बना रहा है तो आप लोग इसके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हो। और मेरे ख्याल में नियाज खान साहब की बात ये बिल्कुल करेक्ट है, कपिल शर्मा शो पर एक्शन होना ही चाहिए। मैं तो कहता हूं इस घटिया शो को बंद ही कर देना चाहिए हमेशा के लिए। दोस्तों, आज की 16th खबर है जवान के बारे में। आप सभी को पता है कि एडवांस बुकिंग चालू हो गई है, जबरदस्त बुकिंग हो रही है। लेकिन आज मीडिया में एक खबर आई है कि शाहरुख खान ने अपने सभी ब्रांड से कहा है कि वो 1 लाख टिकट खरीदे और पब्लिक में फ्री बांटे। यानी कि एक तरह से मीडिया का यह कहना है कि शाहरुख खान गलत चालें चल रहे हैं अपनी फिल्म को सुपरहिट करने के लिए। अरे भाई साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि वो शाहरुख खान की ब्रांड है कि उसके ब्रांड्स उसके लिए 1 लाख टिकट खरीद सकते हैं। टिकट खरीदने की दूर की बात है, आप किसी को ये बोलो कि आपको कोई फ्री में थप्पड़ मार दे, मैं देखता हूं कोई आपको थप्पड़ मारेगा क्या, लात भी नहीं मारेगा भाई साहब। तो भाई साहब, ये शाहरुख खान की गुडविल है, उनकी ब्रांड है, उनकी वैल्यू है कि उनके लिए उनके ब्रांड्स 1 लाख टिकट खरीदेंगे। जब ये इतना इजी है कि कोई भी किसी के लिए टिकट खरीद लेगा, तो ये बाकी के एक्टर्स ऐसा ही क्यों नहीं करते। जो बाकी के एक्टर्स हैं ये कंपनियों से क्यों नहीं कहते कि उनकी फिल्मों के टिकट खरीदे। देखता हूं मैं कोई कंपनी खरीदती है क्या, एक टिकट भी नहीं खरीदेगी। ये SRK की ब्रांड वैल्यू है, गुडविल है कि उनके लिए कंपनीज इतने ज्यादा टिकट खरीद रही है। और इसमें बिल्कुल कतई कोई बुराई नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं है अगर कंपनीज टिकट्स खरीद रही हैं और अपने एम्प्लॉइज को दे रही हैं। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, टाटा।
टाटा, लव यू। सत्यमेव जयते।